बहुत ईजी है। विंडो एसी में गैस चार्ज करना। मुझे कहाँ लीकेज है। विंडो एसी आया, नंबर एक, विंडो में लीकेज नहीं होती। एक चीज याद रख लो, विंडो के पाइप मोटे पाइप होते हैं, उसमें लीकेज कोई चांस। हाँ, बाजू का ये भी जो कैपिलरी ट्यूब देखिए, कैपिलरी ट्यूब नजर आई है, ये बाजू का पाइप के साथ रगड़ खा रही होती है। 2 साल 3 साल के बाद ये पाइप गिर जाता है, कैपिलरी में सुराख हो जाता है। फिर कैपिलरी हमें चेंज करनी होती है। जिस साइज की कैपिलरी लगी हुई है उसी साइज की उतने फुट आपको कैपिलरी लगानी होती है। ये ना उठा के उसे फोल्ड करके फेंक दें, आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए जिस साइज की कैपिलरी लगी हुई है उसी साइज की दूसरी कैपिलरी लगाकर खत्म। ये नहीं करना, उस कैपिलरी को छोटा नहीं कर देना जैसे हम फ्रिज की कर देते हैं, हाँ जी खराब है यहाँ से काट दो, नहीं। एसी की कैपिलरी को आप छोटा कर ही नहीं सकते, करेंगे एसी आपके लिए मसाइल करेगा। तो आपने जिस साइज की कैपिलरी उसी फुट की कैपिलरी लगा दें। उसके बाद एसी के अंदर अगर लीकेज कहीं है, बड़ा आसानी से पता चलता है। क्यों? विंडो ओपन है, सामने सारे कोयले सारा कुछ अब ओपन है, फ्रिज अंदर है, फ्रीजर अंदर है। अब इसमें लीकेज हो जाए नहीं पता चलता, सामने अगर नहीं है तो। विंडो के अंदर सारे पाइप सामने हैं, जब जहां लीकेज होती है हमें दूर से पता चल जाता है, वहां पर तेल आया हुआ होता है, ऑयल आ जाता है। ऑयल क्यों आ जाता है? क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन करती है उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऑयल भी सर्कुलेट होता है। तो वो तेल जहां पे लीकेज होगी, गैस तो उड़ गई, हवा बन गई, लेकिन वहां पर ऑयल के ज़रात पड़े होते हैं, हमें पता चल जाता है। दूसरा, अगर ऑयल भी खुश्क हो गया, एसी पुराना हो गया, तो वहां पर वो जगह काली सियाह बनी हुई है, क्योंकि वहां पर कार्बन जम जम के वो जगह काली हो जाती है, हमें पता चल जाता है उस्ताद लीकेज यहाँ। बड़ा ईजी वर्क होता है। थोड़ा सा हम गैस का प्रेशर दे देते हैं या पंप से प्रेशर दे के उसी जगह पर हम झाग लगाते हैं, पता चल जाता है उस्ताद लीकेज है। फिर उस जगह पर रगड़ाई करके रेगमार या रेती से अच्छी तरह फाइलिंग करते हैं, उस जगह की रगड़ाई करते हैं, उसके बाद उस जगह पर टांका लगा देते हैं। क्योंकि ऑयल है, कार्बन है, वहां टांका प्रॉपर नहीं बैठता। रगड़ाई करेंगे, बड़े साफ तरीके से टांका लगा देंगे। अगर स्ट्रेनर एसी के अंदर ड्रायर नहीं होता, विंडो स्प्लिट के अंदर छोटे के अंदर, तो स्ट्रेनर लगा होता है, स्ट्रेनर चेंज करते बेहतर है। नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी ना करें। स्ट्रेनर लेते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है, अनाड़ी बन के नहीं जाना होता। आपने स्ट्रेनर के अंदर आजकल जितने भी विंडो आ रहे हैं 3 कैपिलरी आ रही है या 2 कैपिलरी आ रही हैं, उसे बताना होता है मुझे स्ट्रेनर चाहिए 2 कैपिलरी वाला, बस कर। उसके कैपिलरी के 2 सुराख होंगे उसके अंदर। अगर सिंगल ड्रायर होगा, स्ट्रेनर होगा, सिंगल कैपिलरी होगी, आम 1 सुराख वाला आपका स्ट्रेनर लगेगा। वरना आजकल सिंगल वाला दौर खत्म है, 2 कैपिलरी है, 3 कैपिलरी है। उन्हें बताना है कि मुझे स्ट्रेनर दें, ड्रायर की तरह होगा, लेकिन इसके अंदर सिलिका जेल केमिकल नहीं होगा। आम ड्रायर के अंदर सिलिका जेल केमिकल होता है, ये खाली शेल होगा, दोनों साइड पर जालियां लगी होती है। क्यों लगाते हैं? ताकि अगर कोई कचरा वगैरह आ रहा है वो जाली में रुक जाए, कैपिलरी में न जाए, कैपिलरी को ब्लॉक ना करे, बस इसके अंदर स्ट्रेनर लगाते हैं। क्यों? इसका कंडेंसर लोहे का नहीं है, कॉपर का है, वेपरेटर कॉपर का है, यहाँ कार्बन बनती नहीं है। लोहे का हो तो कार्बन बने ना, यहाँ कार्बन वाली गेम ही कोई नहीं है। इस वजह से इसके अंदर आपका स्ट्रेनर लगाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, इसके अंदर ड्रायर क्यों नहीं लगा रहे? ड्रायर इस वजह से नहीं लगा रहे, यहाँ पर चौक होने की गेम नहीं है। फ्रिज में ड्रायर क्यों लगा रहे हैं? ड्रायर इस वजह से लगा रहे हैं, अगर गैस में कोई नमी आ गई है या आप गैस चार्ज कर रहे हैं, उस टाइम आपने बेहतियाती की है, कोई नमी आ गई है, नमी जब वो सिलिका जेल अंदर, ड्रायर के अंदर सिलिका जेल केमिकल होता है, जब हवा इसमें से गुजरेगी गैस, तो इसके अंदर जो नमी है वो सिलिका जेल जज़ब कर लेगा, आगे गैस साफ होकर फिल्टर होकर जाए। अगर गैस ये फिल्टर होकर ना जाए, अब गैस में नमी चली जाए, जब ये नमी फ्रीजर में स्प्रे होगी, वहां जाकर नमी बर्फ में तब्दील हो जाती है, ये नमी बर्फ बन जाती है। जब ये बर्फ बन जाती है तो गैस का रास्ता बंद हो जाता है, आपकी कंप्रेसर को गैस मिलती नहीं है, आपका कंप्रेसर चौक हो जाता है, यूनिट चौक होगी। क्यों? कंप्रेसर को गैस मिलने ही बंद होगी। कंप्रेसर को गैस मिलेगी तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, यूनिट चौक। एसी में ऐसा मसला नहीं है। एसी में क्यों मसला नहीं है? क्योंकि एसी फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है, वेपरेटर का टेम्परेचर, ये माइनस में जाता है, इस वजह से यहाँ नमी के जम जाने के चांस होता है। जो आपका एसी है, एसी में टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, प्लस में जाता, वहाँ प्लस होता है टेम्परेचर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर रहते हैं। इस वजह से अगर नमी आ भी जाए एसी के अंदर तो जमने के कोई चांस नहीं है,
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ही लो नहीं है, टेम्परेचर ही प्लस में है, टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो नमी जमेगी। तो इस वजह से एसी के अंदर ड्रायर नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस वजह से नहीं लगाया जाता सर, इसके इवेपोरेटर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। अगर नमी चली भी जाए तो वो जम नहीं सकती, फ्रीज नहीं हो सकती, यूनिट ब्लॉक नहीं हो सकता। इस वजह से इसके अंदर ड्रायर नहीं लगाते। इस फ्रिज में हम ड्रायर क्यों लगाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। अगर वहाँ नमी चली जाए सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत, तो ऐसी सूरत के अंदर लो टेम्परेचर पर नमी फ्रीज हो जाती है, गैस का रास्ता बंद हो जाता है, यूनिट कूलिंग छोड़। ये चीजें हैं एसी के अंदर और फ्रिज के अंदर, ये फर्क है। अब तो मेरा लेक्चर बहुत बड़ा है, इसमें टाइम नहीं है, क्या कहें।